हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस चौकी रोडू सुल्तान ने DPO जंग के अहकामात पर रोडू सुल्तान में गुंडागर्दी करने वाले और सरेआम मुसल्ला होकर घूमने वाले अफराद को गिरफ्तार करने के बजाय अपनी कारकर्दगी शो करने के लिए गुज़िश्ता शाम 2 कमसिन बच्चों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मोज़ीन इलाका की जानिब से मिन्नत समाजत के जरिए एक बच्चे को छोड़ दिया गया और दूसरा अभी तक पुलिस की हिरासत में है। मोज़ीन इलाका और अवामी और समाजी हलकों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि DPO जंग जनाब सरफराज खान वीर खुद वीडियो को मुलाहिजा करें और असल गुंडागर्द अनासिर को गिरफ्तार करवाएं, क्योंकि मुबैना तौर पर मकामी पुलिस की जानिब से मोअज़्ज़ज़ आला ऑफिसरान को मिसगाइड किया जा रहा है। ज़ेरे नजर तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कौन क्या है। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से हमारे नुमाइंदे शहरोज रज़ाक की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल चौधरी मोहम्मद सज्जाद महीस सदर इंसाफ वेलफेयर विंग सेंट्रल पंजाब चौधरी सज्जाद अहमद महीस और सूबाई वजीर औकाफ और मजहबी अमूर पी सईदुल हसन शाह के वजीर आला पंजाब जनाब सरदार उस्मान बुज़दार से अहम मुलाकात के दौरान जिला नारोवाल में तरक्याती मंसूबों के हवाले से बातचीत की गई। महीस ने इस मौका पर वजीर आला पंजाब को अहलियाने नारोवाल की तर्जुमानी करते हुए मकामी मसाइल से आगाह किया और वजीर आला पंजाब से नारोवाल में तरक्याती मंसूबों के लिए फौरी फंड्स जारी करने का मुतालबा किया। रायविंड फ्लाई ओवर की मुरम्मत में होने वाला मटेरियल नाकिस इस्तेमाल किया जाने लगा। रायविंड महकमा हाईवे की नाअहली और गफलत से सुए आसिल रोड फ्लाई ओवर की मुरम्मत में हुकूमत पंजाब के लगने वाले लाखों रुपए जाया हो रहे हैं। रायविंड सुए आसिल रोड फ्लाई ओवर की मुरम्मत में ठेकेदारान की जानिब से नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया। रायविंड रोजाना की बुनियाद पर गुजरने वाले शहरियों और अहले मोहल्ला का कमिश्नर लाहौर DC लाहौर रायविंड सुए आसिल रोड फ्लाई ओवर की मुरम्मत में ठेकेदारान की जानिब से नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने पर नोटिस का मुतालिबा। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके लाड़ जनूबी में 32 साला मोहम्मद असलम ने गले में फंदा डालकर मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। इस मौका पर पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मोहम्मद असलम का अपनी बीवी से झगड़ा चल रहा था। असलम की बीवी नाराज होकर 5 बच्चों समेत काफी अरसे से मैके गई हुई थी। बुरसा का पुलिस को बताना है कि असलम घरेलू झगड़े से दिलबर्दाश्ता होकर खुदकुशी की है, लेकिन मामले की मजीद तफ्तीश जारी है, जबकि मोहम्मद असलम के बुरसा कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते। फाजिलपुर में जमात इस्लामी की जानिब से फलस्तीनी भाइयों के हक और इसराइली जाहिरियत के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में कारकुनों और मुख्तलिफ तंजीमों के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली में इनामुर रहमान कलिया, अजीजुर रहमान कुरैशी, खलील बाबर और सिराज अहमद, मोहम्मद अशरफ चौधरी, मियाँ अब्दुल मजीद ख्वाजा की जेर सिदारत फलस्तीन के हक में पुरअमन एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइली फौज के मजालिम पर मुस्लिम उम्मा की खामोशी अफसोसनाक है। फलस्तीनी भाइयों के साथ पाकिस्तानी अवाम हमेशा खड़े हैं और रहेंगे। रैली में शुरका ने प्रे कार्ड्स उठा रखे थे, जिनमें मजलूम फलस्तीनी भाइयों के हक में और इसराइल के खिलाफ नारे दर्ज थे। तहसील रिपोर्टर इजाज अली डेथू साइट एरिया कोटरी म्यूनसिपल कमेटी बुल्हारी वार्ड नंबर 10 गुलशन ने मसूद कॉलोनी में बुनियादी सहूलतें न होने पर इलाका मकीनों ने एहतजाज किया, जिनमें गैस, पानी और बिजली का न होना है। उन्होंने म्यूनसिपल कमेटी बुल्हारी के मेन गेट पर धरना दिया। इलाका मकीनों ने कहा कि हमें पानी जैसी बुनियादी सहूलत दी जाए। इलाका मकीन वजीर अली पावर मुजाहिद अली डेरू ने कहा कि CMO आबिद अली खूसा रिश्वतखोर ऑफिसर है, उसको हटाया जाए। हरी मीरवा में फलस्तीन के मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जा रहा है। इस मौका पर मुमताज जामे मस्जिद से रैली निकाली गई। तफसीलात के मुताबिक रैली में तमाम शियाने हैदर करार के ओहदेदारान ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली मुमताज जामे मस्जिद से निकाल कर प्रेस क्लब हरी मीरवा पहुंची। रैली में मौजूद शुरका ने इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म और बर्बरियत बंद करने का मुतालबा किया। रैली में मौजूद शुरका ने प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे, जिस पर इसराइल मुर्दाबाद के नारे दर्ज थे। एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए मौलाना नबी बख्श दानिश, मौलाना रजा हुसैन रिजवानी, समर अब्बास शर, सैयद अनवर शाह, जवार अब्दुल सितार शर, समर हुसैन शर, उस्ताद रहमत अली दस्ती, सैयद इरफान शाह और दीगर ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा इस मसले पर अपना भरपूर किरदार अदा करे और खित्ते में अमन कायम करने पर अपना भरपूर किरदार अदा करे। उन्होंने इंसानी हकूक पर काम करने वाली तंजीमों से भी मुतालबा करते हुए कहा कि फलस्तीन के मुसलमानों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। शिकारपुर गढ़ी यासीन शिया उलमाई कौंसल की जानिब से अर्ज मोहम्मद रूस, मौलवी अब्दुल करीम नजफी, जवार खुदादत खिखरानी, जवार मुदस्सर मेमन, गुलाम अब्बास भट्टी, अब्दुल गफूर हैदरी की सरबराही में इसराइल के मजालिम के खिलाफ प्रेस क्लब गढ़ी यासीन में एहतजाज।
मुल्क के दीगर शहरों की तरह खैरपुर नाथनशाह में भी शहर के मुख्तलिफ मजहबी जमातों की जानिब से फलस्तीनी भाइयों के हक में और इसराइली जाहिलियत के खिलाफ एक बड़ी रैली निकाली गई। काबिज इसराइल का मजलूम फलस्तीनी अवाम पर मजालिम के खिलाफ मुल्क के दीगर शहरों की तरह खैरपुर नाथनशाह में भी शहर के मुख्तलिफ मजहबी जमातों की जानिब से रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। काबिज इसराइल की खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। रैली में शुरका का कहना था कि मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइली फौज के इस जारी जुल्म बर्बरियत पर अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी अफसोसनाक अमल है। मुजाहिरीन का आलमी बरादरी से काबिज इसराइल का मजलूम फलस्तीनी भाइयों पर जारी जुल्म बर्बरियत का नोटिस लेने का मुतालबा। फलस्तीनी अवाम पर मुजालिम के खिलाफ मुल्क के दीगर शहरों की तरह खैरपुर नाथनशाह में भी मजहबी जमात की जानिब से रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स उठाए, काबिज इसराइल के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। रैली में शरीक शिरका का कहना था कि मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइल फौज की इस जारी जुल्म और बर्बरियत पर अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी अफसोसनाक अमल है। फिलिस्तीन में इसराइल की जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ है, जिन्होंने फलस्तीन के अंदर बेगुनाह मजलूम मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा जो दुनिया में अमन कायम करने के लिए बनाए गए थे, आज उनका रूल क्या है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों खामोश है मुसलमानों के कत्लेआम पे। हम पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी ये बताना चाहते हैं, आप फलस्तीनी अवाम फलस्तीनी मुसलमानों का आवाज़ बन करके इसराइल के खिलाफ शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराएं और उनका सफीर फौरी तौर पर निकाला जाए। फलस्तीनी मजलूम मुसलमानों की हिमायत में है, जो फ़लस्तीन में इसराइल के तरफ से जो जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है और रोज़ाना के बुनियाद पर सैकड़ों कत्लेआम हो रहा है, लेकिन आलमी इदारे भी आज चुप हैं। हम मुतालबा करते हैं कि फ़लस्तीन पर जुल्म बंद किया जाए और पाकिस्तानी हुक्मरानों से भी मुतालबा करते हैं कि वो इसराइली सफ़ीर को निकाल दें। मुजाहिरीन का आलमी बरादरी से काबिज इसराइल का मजलूम फलस्तीनी भाइयों पर जारी जुल्म और बर्बरियत का नोटिस लेने का मुतालबा किया। कैमरा मैन असलम चाने के साथ रजब अली, सच टीवी न्यूज़, खैरपुर नाथनशाह। विमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर की बदमाशियां अदालत के अहकामात हवा में उड़ा दिए। तफसीलात के मुताबिक बहावलपुर में हासिलपुर रोड पर मुतनाज़िया जमीन जिसका स्टे मोहम्मद नवाज जनरल ने ले रखा था, उसके बावजूद विमेन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और चीफ सिक्योरिटी ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए तोड़ फोड़ शुरू कर दी। बात शामिल करते हैं जिला कंबर शहदाद कोट की तहसील नसीराबाद से। नसीराबाद सिटी में आज इसराइली जाहिलियत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। आज नसीराबाद में मुस्लिम स्टूडेंट की कॉल पर अब्दुल फत्ताह सोमरू और यासीन अहमद की सरबराही में एहतजाजी रैली निकाली गई। नारे तकबीरुल्लाह के नारों से पूरा नसीराबाद गूंज उठा। इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाकर फलस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती का सबूत दिया और लब्बैक लब्बैक मस्जिद अक्सा के नारों से रैली का इख्तिताम किया। पाकपतन फलस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती और इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुस्लिम लीग नून पाकपतन यूथ विंग जिला पाकपतन MSF के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी रैली सिटी मैरिज लॉन से शुरू होकर प्रेस क्लब इख्तिताम पजीर हो गई। रैली के शुरका ने इसराइली जुल्म सितम के खिलाफ बैनर्स और कतबे उठाकर शदीद नारेबाजी करते हुए आलमी बरादरी से फौरी तौर पर फलस्तीन की आज़ादी का मुतालबा किया। रैली की क़यादत इम्तियाज अली खान जिलाई सदर मुस्लिम लीग नून, आतिल महमूद खान जिलाई जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून, राना असद मसूद नाइब सदर मुस्लिम लीग नून यूथ साहिवाल डिवीजन, अली अहमद असद जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग, मोइन चिश्ती जिलाई सदर MSF जनरल सेक्रेटरी PP 193 मुस्लिम लीग नून, मेंबर सूबाई कौंसिल पंजाब रियाज कलिया, राना ताहिर शबान जिलाई सीनियर नाइब सदर यूथ विंग, हसनैन शाह जिलाई जनरल सेक्रेटरी MSF, अदील डोगर सिटी सदर MSF, चौधरी हारिस इसरार सिटी जनरल सेक्रेटरी MSF, इसरार खान सीनियर नाइब सदर सिटी समेत कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कोहाट में तमाम मजहबी, सियासी और समाजी तंजीमों ने इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रैली कोहाट प्रेस क्लब से बरामद हुई और शाह फैसल गेट पर पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हो गई। तफसीलात के मुताबिक इसराइल के जुल्म सितम और बर्बरियत के खिलाफ कोहाट में भी तमाम सियासी जमातों और मजहबी और समाजी तंजीमों की जानिब से रैलियां निकाली गयी, जिसमें मुजाहिरीन ने इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। साथ ही साथ मुजाहिरीन प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिस पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली कोहाट प्रेस क्लब से बरामद होकर शाह फैसल गेट के मकाम पर पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हो गई। रॉबर्ट टैक्सिंग डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद आढ़तियों की गंदुम महकमा खुराक को फरोख्त कराने के लिए भी सरगर्म। रॉबर्ट टैक्सिंग उमर जावेद पीर महल के दौरा के दौरान आढ़तियों के लगाए गए गंदम स्टॉल्स पर भी पहुंच गए। आढ़तियों को गंदुम महकमा खुराक के सरकारी खरीदारी मराकज पर बेचने की हिदायत। हम मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत गंदम खरीदारी का हुकूमती टारगेट हासिल करने के करीब हैं। DC उमर जावेद का मजीद कहना था कि हम किसानों से गंदम का एक एक दाना खरीदेंगे। पहली दफा मिडल मैन को किसानों से दूर रखा गया है। सरकारी खरीदारी की वजह से किसानों को अपनी फसल के मौका पर उजरत मिली है।
खैरपुर नाथन शाह फलस्तीनी मुसलमानों पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ खैरपुर नाथन शाह में भी जमाते अहले सुन्नत की जानिब से एहतजाजी रैली। तफसीलात के मुताबिक एहतजाजी रैली जामे नूरानी मस्जिद से नेशनल प्रेस क्लब तक निकाली गई। रैली में जमाते अहले सुन्नत के कारकुनान, शहरियों और दीगर सियासी समाजी जमातों के कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली में शरीक शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। इसराइल फलस्तीन में मजलूम फलस्तीनी मुसलमानों और मासूम बच्चों को बेगुनाह कत्ल कर रहा है। आलमी अदारे फलस्तीन में इसराइली जारियत और जालिमाना कार्रवाइयों पर खामोशी का किरदार अदा कर रहे हैं। फलस्तीनी मुसलमानों पर इसराइली जारियत पर आलमी बरादरी खामोश है। फलस्तीन में इसराइली जारियत के खिलाफ तमाम उम्मत मुस्लिमा को एक आवाज होना होगा। फलस्तीनी मुसलमानों का कत्लेआम बंद किया जाए। तरंडा सवाई खान में मुसलमानों के किबला अव्वल मस्जिद अक्सा और निहत्ते बेगुनाह फलस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत और मजालिम के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत जाम सैफुल्लाह सैफी, PTI रहनुमा चौधरी साजिद मुनीर, मोहम्मद शाहिद सांगी, नदीम ताहिर शाह, शकील रहमानी, आशिक कंबो और दीगर शहरी मौजूद थे। मजहबी, सियासी, समाजी शख्सियत और शहरियों ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि मौजूदा हालात में मुसलमान ममालिक की हम आहंगी और बाहमी ताउन का मरकज मसला फलस्तीन और मसला कश्मीर को होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तमाम अक़वाम को फलस्तीनियों की हिमायत में शामिल होना चाहिए। इसराइल खित्ते के लिए एक मुहलिक सरापा नुकसान है जो बिलाशुबा खत्म और निस्तो नाबूद हो जाएगी। मुस्लिम उम्मा फलस्तीनियों और कश्मीरियों के हकूक की आवाज बुलंद करती रहेगी और इंशाअल्लाह जल्द फतह और नुसरत नसीब होगी और दुनिया भर में आलमे इस्लाम का बोलबाला होगा। दिल्ली टाउन कमेटी में नड्डा मोबाइल मार्केट पेप्सी चौक से होती हुई मोबाइल मार्केट पर इख्तिताम पजीर हुई। आखिर में फलस्तीन और कश्मीर की आज़ादी, पाक फौज और मुल्की सलामती के लिए दुआएं भी की गयी। पुलिस चौकी तरंडा सवाई खान की तरफ से रैली की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। प्रेस क्लब तरंडा सवाई खान से सहाफी जाम रब नवाज, काशिफ सांगी, रईस खालिद महमूद खोखर, शाबान अली, मोहम्मद रमजान, मोहम्मद साजिद और दीगर सहाफी मौजूद थे। हमने जो आज ये रैली निकाली है फलस्तीन के हवाले से, हम मुसलमान जितने भी मुसलमान हैं हम इंशाअल्लाह फलस्तीन के साथ हैं और हम यहूदियों को बता देना चाहते हैं कि ना इसराइल दुनिया के नक्शे पे आया, ना इंशाअल्लाह कभी आएगा। और जो अक़वाम मुत्तहिदा तमाशा देख रही है उसमें वैसे भी 80% यहूदी बैठे हैं, जो 20% मुसलमान हैं वो भी बकाऊ हैं, जो बात ही नहीं करते इस मामले में। हम इंशाअल्लाह हुकूमत से, इमरान खान साहब से कहते हैं कि जितना भी हो सके फ़लस्तीन का मुसलमानों के हक़ के लिए आवाज़ उठाएं और फ़लस्तीन का साथ दें और हमारी फ़ौज फ़लस्तीन का साथ दें। हम इंशाअल्लाह आखिरी दम तक पूरा जितना भी मुसलमान है, पाकिस्तान की जितनी अवाम है, सारी आर्मी के फ़ौज के साथ है, हुकूमत के साथ है और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना भी हो सके फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएं। सर, आप इसराइल को क्या पैगाम देना चाहते हैं? इसराइल को पैगाम देना चाहते हैं कि मुसलमानों पे जुल्म, बच्चों पे जुल्म, औरतों पे जुल्म करना बंद करें और का मौत करें। बच्चे आप लोगों के भी हैं, आप इन बच्चों पे जुल्म करके ये मुसलमानों का छोड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह अगर मुसलमान इकट्ठे हो गए तो आप एक मुट्ठी भर यहूदी इस दुनिया में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म फजल से इस्लाम का बोलबाला होगा और इस्लाम का ही गलबा होगा इंशाअल्लाह जी। इसराइल की बर्बादी तो शुरू हो गई है और इंशाअल्लाह जल्द का वजूद भी मिट जाएगा इंशाअल्लाह। के लोगों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने एक पैगाम दिया है उम्मत मुसलमान को कि मुसलमान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में वो भाई भाई हैं। हमने आज साबित कर दिया कि हम मुसलमान सब भाई हैं और फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और इसराइल को हम पैगाम देना चाहते हैं कि तुम जो हथकंडे आजमा रहे हो तुम्हारा नामो निशान भी नहीं है दुनिया में। हमारा एक भी मोहम्मद बिन कासिम महमूद गजन भी आ गया तो तुम्हारा नक्शे कदम से दुनिया से नक्शे कदम मिटा देगा। और मैं तमाम चौकी इंचार्ज ऐसा जो मोरसमाबा मार्केट के लोग और जो भी दोस्त मेरे कहने पे या मेरी यूनियन के कहने पे या तमाम सियासी पार्टियाँ जो इन्होंने तस्वीर लेकर आए, मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ और उन सबको खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आप लोगों के एहतजाज की वजह से, आप लोगों की आवाज़ बुलंदी की वजह से आज इसराइल ने तस्लीम कर लिया है कि हम जंग बंदी चाहते हैं, हम मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते और वो वक्त दूर नहीं
جب انشاءاللہ اسرائیل اس دنیا سے مٹ جائے گا اور اسلام کا بول بالا ہوگا، اسلام زندہ باد ہوگا۔ اسلام زندہ باد تھا، اسلام زندہ باد ہے اور اسلام ہی زندہ باد رہے گا۔ سر آپ سے حکومت وقت سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں؟ حکومت وقت سے ہم مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے وزیر خارجہ 4-5 دن سے کوشش کر رہے ہیں، پوری دنیا میں جا رہے ہیں، وزیر اعظم نے صاحب کی آواز بلند کر رہے ہیں، آئندہ بھی آواز بلند بھی کریں، اور ہم پاک فوج سے اپیل کرتے ہیں جہاں پہ بھی دنیا میں جس جگہ پہ، چاہے برما ہو چاہے کشمیر ہو، جہاں پہ مسلمانوں کو ظلم و ستم ہو، ہماری پاک فوج سب سے آگے ہو، کیونکہ پوری دنیا میں سب سے ایٹمی طاقت ہمارے پاکستان ہے، اور جب پاکستان آواز بلند کرتا ہے تو یہودیوں کے پیر کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور میں پاک فوج کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اتنے طاقتور ہیں کہ یہودی ہماری للکار سے بھی گھبراتے ہیں، اور انشاءاللہ کہیں بھی ہماری مالی یا جانی جہاں پہ بھی ہمیں ضرورت پڑے گی، ہم اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے بالکل گریز نہیں کریں گے۔ کوٹ چٹا میں اسرائیل کی طرف سے فلسطین پر مظالم کے خلاف انجمن تاجران کوٹ چٹا اور پاکستان سنی تحریک کی قیادت میں اڈا کوٹ چٹا پر مشترکہ ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر چیئرمین انجمن تاجران رانا اشفاق، صدر انجمن تاجران صحافتی ونگ عبد الرحمان خان مریدانی، سابق کونسلر راجہ عابد حسین رانا، رانا عمران چودھری، عدنان شاہد قاسم، آصف صدیقی، جعفر حسین، رانا عمران، حفیظہ بخاری، رانا سلیم، محمد احسن کھوکر، رانا احسن شریف، غلام فرید دودیانی اور دیگر دکانداروں، کسانوں، سیاسی اور سماجی حلقوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے قاضی محمد ذوالفقار نے کہا کہ پیپسی، کوکو کولا، ٹوٹل پیٹرول پمپ اور میکڈونلڈ جیسی برانڈز کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرتے ہوئے مسلمان ہونے کا ثبوت دیں۔ پاکستان فلسطین کی آزادی کے لیے ہر پلیٹ فارم سے آواز بلند کر کے ہر ممکن جدوجہد کی جائے گی۔ پاکستان فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور مظلوم فلسطینیوں کا خون رائگاں نہیں جانے دیں گے۔ بات شامل کرتے ہیں ضلع کمبر شہداد کوٹ 8 کمبر سے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے حکم پر پورے پاکستان کی طرح کمبر شہداد کوٹ کی طرف سے ضلع پی ٹی آئی صدر سردار محمد علی خان ہکڑو، لیبر ونگ سکھر ریجن کے رہنما غلام حیدر ہکڑو، ویلفیئر ونگ ضلع صدر نثار احمد ڈیپر، یوتھ ونگ ضلع صدر سید شہیب احمد شاہ راشدی، انفارمیشن سیکرٹری صدام حسین گوپان، دین محمد چانڈیو اور سٹی کمبر صدر رئیس عبد الکریم خان گوپانگ، مشتاق سرور، سید عبدالہادی شاہ اور دوسروں کی سربراہی میں ہکڑا ہاؤس سے کافی تعداد میں پی ٹی آئی ٹائیگرز نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور پی ٹی آئی فلیگز اٹھا کر اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کی حمایت میں ریلی نکال کر کمبر پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور مطالبہ کیا کہ اقوام متحدہ اور دنیا کے عالمی ادارے نوٹس لے کر اسرائیل پر پابندیاں عائد کی جائیں۔ اس موقع پر پی ٹی آئی رہنما رب رکھیو اوڈھانو، استاد منظور تنیو، اعجاز شیخ نصر اللہ مکسی، ایڈوکیٹ ماجد خاصخیلی، علی زیب گوپانگ، عبد المجید خاصخیلی، عرفان گوپانگ، رب نواز خاصخیلی، زہیب ہکڑو اور دوسرے ٹائیگرز موجود تھے۔ شیخوپورہ کے علاقے مرید کے میں بھی وزیر اعظم آف پاکستان عمران خان کی اپیل پر پی ٹی آئی مرید کے زیر اہتمام فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی۔ موٹر سائیکل ریلی ناروال چوک سے شروع ہو کر براستہ جی ٹی روڈ راوی ریان ہوتی ہوئی 3 کلومیٹر کے قریب پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں تمام سیاسی، سماجی، مذہبی اور صحافتی تنظیموں کے کثیر تعداد اراکین نے بھرپور شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے مختلف پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیلی مظالم کے خلاف اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کی تحاریر درج تھی۔ ریلی کے شرکاء نے اسرائیل مظالم کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیلی بربریت کا نوٹس لے کر فلسطین کا تحفظ کیا جائے۔ اس موقع پر مقبوضہ بیت المقدس، فلسطین اور کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔